जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर से हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहे थे। हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखे थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पॉइंट मार्क पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट का कैसे निकालते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कैसे निकालते हैं, और उसके ऊपर जितने टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकते थे सारी चीज को हमने डील किया। जितने रिजल्ट हमको याद रखना है जो आगे हम लोग यूज करने वाले हैं उन सारे रिजल्ट को हमने यूज किया था और याद किया था। आज के लेक्चर से हम लोग क्या करने वाले हैं, आज नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टॉर्क। टॉर्क के ऊपर 2-3 लेक्चर कंटिन्यूअस लेक्चर आने वाला है, जिसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला लेक्चर यानी आज के लेक्चर में हम लोग ये चीज डील करेंगे कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और इसके ऊपर कितने टाइप का वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हो सकता है। जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा वो हम लोग आज लेने वाले हैं। तो सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉर्क। तो मैंने आपको हेडिंग डाल रखा है टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी करने का मतलब कि टॉर्क कहो या मोमेंट ऑफ फोर्स बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। देखिए टॉर्क क्या होता है, सबसे पहले उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम ये बोलते हैं कि टॉर्क को समझने के लिए एक चीज सबसे अति इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश करिएगा कि सपोज मान लेते ये हमारे पास कोई है ना सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास क्या है, एम मास है ना। ये हमारा एम मास है ब्लॉक। अब मैं बोलूंगा इस एम मास को यहां से एफ फोर्स लगा देते हैं। एम मास है उसको एफ फोर्स लगाते हैं। तो जैसे हम एम मास को एफ फोर्स लगाते हैं तो ये क्या करना, चलना स्टार्ट कर देता है। एम मास से एफ फोर्स लगता है तो जैसे इसको हम लोग फोर्स लगाते हैं तो यहां से देखेंगे तो जो इसका एक्सेलरेशन होता है, यानी करने का मतलब मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, रेस्ट पे है। तो हो क्या जाएगा कि कुछ समय बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा v, है ना, और ये देखेंगे तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा v। अब यहां से ये चीज देखिएगा कि जो चीज पहले से रुका हुआ था अब उसके पास वेलोसिटी आ गई। इसका मतलब यह है कि इसके स्टेट ऑफ मोशन को उसने क्या किया, चेंज कर लिया। जो चीज रुका हुआ था अब वो चलना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब है इनके स्टेट ऑफ मोशन में क्या होगा, चेंजेस आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात केस ये देख लिया। दूसरा केस हमारे को ये चीज देखना है कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई ऐसा पार्टिकल है यानी मास है जिसका वेलोसिटी हमारा v है। अब मैं बोलूंगा कि अगर सपोज मान लेते हैं इसके ऊपर हम लोग इस टाइप से फोर्स लगाते हैं तो हमें पता है कि कुछ समय बाद से ये क्या होगा, रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स है इस डायरेक्शन में, तो कुछ समय बाद से जाके ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी ये फिर हमारा रुक जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो रुका हुआ था उसको फोर्स चला देता है, जो चलता हुआ उसको फोर्स रोक देता है। इसका मतलब यह है कि फोर्स का एक्चुअल मीनिंग अगर देखा जाए तो क्या करता है, फोर्स जो होता है वो एक्चुअली मीनिंग ये होता है कि उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी उसका स्टेट रहेगा मोशन को, उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर देगा। और सबसे बेसिक में ये चीज बोला जाए कि उसके वेलोसिटी में क्या करता है, चेंजेस लाता है। पहले वेलोसिटी 0 था, वेलोसिटी v है, पहले वेलोसिटी v था, अब क्या है 0 है, तो उसके वेलोसिटी में क्या करता है, वो चेंज कर देता है फोर्स। ठीक, तो टॉर्क क्या करता है, तो देखिए जैसा काम फोर्स करता है ना वैसे ही काम टॉर्क करता है। लेकिन फोर्स जो होता है वो लिनियर में काम करता है और जो टॉर्क होता है वो क्या करता है, उसमें एंगुलर में काम करता है। जैसे कि अगर आपसे ये चीज पूछ दिया जाए कि सिंपल सा मतलब ये होगा कि सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट ओ है ना, इस पॉइंट ओ से मान लेते हैं कोई हमारा पॉइंट पी है ना, कुछ मान लेते हैं पी। तो हमको पता है पॉइंट ए से पॉइंट पी को देखेंगे तो एक हमारे पास पोजीशन वेक्टर होगा। यानी यहाँ पे बैठ के अगर हम पी पॉइंट को देखते हैं तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है ना, जो क्या करता है, इनिशियल और इसको ज्वाइन करता है। तो ये हमारा दिस इज ए पोजीशन वेक्टर। अब मैं बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन से एक इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है ना, ये हमारा क्या है, एफ फोर्स है। अब इस एफ फोर्स का दो कंपोनेंट कर दो। एक तो हमको कंपोनेंट करना है इस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा और एक कंपोनेंट करना है एफ साइन थीटा। तो दो डायरेक्शन में हमको कंपोनेंट को तोड़ देंगे, एफ करेंगे एफ कॉस थीटा और दूसरा होगा एफ साइन थीटा। अब हम लोग को ये चीज पता है कि देखिए एफ कॉस थीटा हमारा क्या करेगा, एफ कॉस थीटा एक ऐसा फोर्स होता है जो इस पोजीशन वेक्टर के लेंथ को इंक्रीज कर देगा। समझ में आ रहा है ना, मैं बोलूंगा ये समझ वाले ये है, तो वो क्या कर रहा है, इस पोजीशन वेक्टर के लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि हमारा एफ साइन थीटा क्या करता है, तो एफ साइन थीटा जो होता है ना उसको क्या करता है, वो रोटेट करता है ना। कैसे समझेंगे, देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं, इस एफ को तो दो भाग में तोड़ दिए, एक इधर और एक इधर, तो इसका कहानी खत्म।
अब हमारा दो फोर्स हो गया, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। अब मैं बोलना कि जब एफ कॉस थीटा देखो ना तो एफ साइन थीटा को भूल जाओ, जब एफ साइन थीटा देखो तो एफ कॉस को भूल जाओ। देखो हम ये तो खत्म हो गया, एफ साइन थीटा को छुपा लो, तो हमारे पास क्या बोलता है एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा बेसिकली क्या करता है कि इस पोजीशन वेक्टर को क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, यानी इसको खींचेगा, इसके लेंथ को बढ़ाएगा। लेकिन अगर सपोज मान लो एफ कॉस थीटा को हम छुपा लें, तो हमारे पास क्या होगा एफ साइन थीटा। अब ये इस एफ साइन थीटा उसने क्या करेगा, उसको वो रोटेट करेगा। यानी कहने का मतलब है कि एफ कॉस थीटा इज ए फोर्स विच इंक्रीज द लेंथ ऑफ पोजीशन वेक्टर के लेंथ को इंक्रीज करता है। लेकिन एफ साइन थीटा जो होता है वो एक ऐसा फोर्स होता है जो उस पोजीशन वेक्टर को क्या करता है, वो रोटेट करता है। तो यहां से याद रखिएगा कि एफ कॉस थीटा इसके लेंथ को इंक्रीज करेगा, एफ साइन थीटा जो होता है उसके अगर मैं बोलूंगा उसको क्या करता है, वो रोटेट करता है। अब यहां पे देखिएगा कि मेन मुद्दा वही है कि अगर मैं बोलूंगा कि एफ साइन थीटा जो होता है वो इसको क्या करता है, रोटेट करना चाहता है। तो जब उसको रोटेट करेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ ओमेगा आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले इसके पास कोई ओमेगा नहीं था, अब इसके पास ओमेगा आ गया। होता क्या है कि पहले पास इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या था, 0, अब इसके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गया है ओमेगा। अब होता क्या है कि अब मैं ये चीज बोलूंगा कि कोई ऐसा एक चीज है जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज करता है। तो जो इसके एंगुलर वेलोसिटी में चेंज करता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, किसी भी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज लाने को ही टॉर्क बोलते हैं। जैसे फोर्स क्या होता है, फोर्स एक प्रकार का ऐसा फैक्टर होता है, ऐसा चीज होता है जो उसके वेलोसिटी में चेंज लेके आता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसके रेस्ट ऑफ तो उसके मोशन में चेंज लाता है, यानी उसके वेलोसिटी में चेंज कर लाता है। उसी तरह जो टॉर्क होता है वो क्या करता है कि किसी भी बोलेंगे किसी भी पोजीशन वेक्टर के ओमेगा में चेंज लाता है। जैसे वो वेलोसिटी चेंज करता है वैसे वो ओमेगा चेंज करता है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके टॉर्क का बेसिक डिफिनीशन देखते हैं कि टॉर्क होता क्या है, कैसे इसको लगाते हैं, है ना, इसको लगाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहली बात है, देखिए टॉर्क, है ना। तो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं टॉर्क के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि टॉर्क को अगर पढ़े तो यहां से याद रखिएगा कि एक सपोज मान लेते हैं ये हमारा ओ पॉइंट है ना, इस ओ पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट पी को कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा पी पॉइंट है ना, ये हमारा एक पी पॉइंट है। अब यहां से देखिएगा कि ये हमारा ओ है, हमारा पी है, तो पोजीशन वेक्टर ओ से पी को मिलाता है ना, ओ से पी को मिलाता है, ये हमारा पी पॉइंट है। तो दिस इज ए पोजीशन वेक्टर जो ओ और पी को मिलाता है। यहां से देखेंगे तो एक सपोज मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, जिसको बोलते हैं, और ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है, ये फोर्स का वेक्टर। तो डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन और फोर्स के डायरेक्शन में अगर देखें तो एक थीटा एंगल होता है। तो अब यहां से एक चीज देखिएगा कि ब्रेक द कंपोनेंट, हम इसके कंपोनेंट को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, है ना। तो मैं लिखूंगा क्या है, इसके कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं, ब्रेक द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स को क्या करना है, ब्रेक करना है। देखो कैसे करते हैं हम लोग, ये हमारा P है ना, ऐसे ये हमारा O है और ये हमारा क्या है, P पॉइंट। अब यहां से देखेंगे कि ये हमारा क्या लगता है, इस डायरेक्शन में फोर्स F फोर्स लगता है, ये हमारा क्या है, थीटा। अब इसको दो डायरेक्शन में ब्रेक कर लो। एक तो हम लोग क्या करेंगे, दो डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, एक तो हम लोग इस डायरेक्शन में करेंगे F cos थीटा, और एक हम लोग इस डायरेक्शन में करेंगे F sin थीटा। तो यहां से देखते हैं कि इस F फोर्स को दो डायरेक्शन में तोड़ देंगे, एक होगा F cos थीटा, एक होगा F sin थीटा। तो अब यहां से देखिएगा कि F cos थीटा क्या करता है, तो F cos थीटा एक प्रकार का ऐसा फोर्स होता है जो इसके पोजीशन वेक्टर के लेंथ को इंक्रीज करता है। तो यहां से लिखेंगे क्या है कि F cos थीटा इज इंक्रीज द, है ना, F cos theta is increase the length of position vector, पोजीशन वेक्टर के लेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसके बाद से F sin थीटा क्या करता है, तो F sin थीटा जो होता है बेसिकली देखा जाए, F sin थीटा है ना, रोटेट द पोजीशन वेक्टर क्या करता है, रोटेट करता है। तो F sin थीटा इज रोटेट द पोजीशन वेक्टर को क्या करता है, वो रोटेट करता है। अब यहां से एक चीज समझ में आ गया। अब हमको ये चीज देखना है कि बेसिक डिफिनीशन क्या होता है किसी भी टॉर्क का। तो बेसिक डिफिनीशन देखिएगा क्या है कि बेसिक
डिफिनीशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क का बेसिक डिफिनीशन क्या होता है उस चीज को देखिए। हमें पता है कि सपोज मान लेते हैं ये हमारा O पॉइंट है ना, और ये हमारा वही P पॉइंट है ना, हमको पता है कि ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर। हमें ये चीज देखता है कि ये फोर्स का डायरेक्शन है, मान लेते हैं थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो टॉर्क को डिफाइन कैसे किया गया उस चीज को देखिए। टॉर्क को डिफाइन किया गया कि टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। दिस इज ए टॉर्क। टॉर्क को क्या डिफाइन किया गया, R क्रॉस F, यानी पोजीशन वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है फोर्स वेक्टर से, और यही इक्वल टू किसके बराबर होता है, हमको पता है वेक्टर के इक्वेशन से कि मॉड ऑफ R मॉड ऑफ F इनटू साइन थीटा, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है कि A वेक्टर इंटू V वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इंटू साइन थीटा। दिस इज ए टॉर्क। टॉर्क को ये बोलते हैं, लेकिन साथ में एक हम लोग क्वांटिटी लगाते हैं जिसको बोलते हैं आई। आई हमारे पास एन आई मतलब क्या होता है, एन कैप मतलब होता है यहाँ पे दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। बिकॉज जब भी हम लोग किसी भी दो वेक्टर को क्रॉस करते हैं तो जो थर्ड वेक्टर आता है, यानी जिसको हम लोग क्रॉस करके निकालते हैं, वो भी एक प्रकार का वेक्टर होता है, और वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आता है। तो टॉर्क जो होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। अब यहाँ पे चीज देखिएगा, इसका मीनिंग क्या होता है ना। अगर हम लोग देखें तो बेसिक अगर फॉर्मूला देखें तो ये दो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला है ना। टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, है ना। टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R मैग्नीट्यूड ऑफ इनटू साइन थीटा, और वो एन कैप। अब यहाँ पे चीज देखिएगा, इसका मीनिंग क्या होता है। तो यहां से लिखेंगे टॉर्क मतलब क्या होता है, टॉर्क ऑफ ए फोर्स। इस फोर्स का टॉर्क निकाले उसका क्या होता है, टॉर्क। तो इसको लिखते हैं कि टॉर्क ऑफ ए फोर्स, टॉर्क ऑफ ए फोर्स, है ना। टॉर्क ऑफ ए फोर्स, जिस फोर्स का आप टॉर्क निकाल रहे हो। उसके बाद से हमारा होता है आर, है ना। इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो इसको लिखेंगे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। हमारा एफ क्या है, एफ है जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ विच टॉर्क इज कैलकुलेटेड। तो यहां लिखेंगे क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ विच टॉर्क इज कैलकुलेटेड, ऑफ विच टॉर्क इज कैलकुलेटेड, ऑफ विच टॉर्क इज of which torque is calculated, है ना। टॉर्क को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। ये चीज हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि हमारे पास एन कैप क्या होता है। एन कैप बेसिकली देखें तो डायरेक्शन ऑफ ए टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ ए टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का डायरेक्शन होता है डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। सबसे पहली बात है डायरेक्शन ऑफ अ टॉर्क निकालते कैसे, है ना, उस चीज को देखिएगा। देखिए मैग्नीट्यूड तो हमें समझ में आ गया कि हमारे पास क्या, तो अब मैं क्या लेते हैं, इसमें क्या करना है हमको, आर का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा। लेकिन उसके डायरेक्शन, तो ठीक है, डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या समझा रहा हूं, देखिए जो सबसे जेन्युइन और जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अब मैं बोलूंगा क्या कि केस 1 अगर सपोज मान ले तो ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या है, O पॉइंट है, और यहां से अगर हम लोग बोले कि वही हमारा P पॉइंट है ना, जहां से ये पोजीशन वेक्टर R है। अब मैं बोलूंगा कि सपोज मान लेते ये जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, F फोर्स, है ना, थीटा एंगल में। अब इसका दो कंपोनेंट कर दो, यानी कहने का मतलब इसका दो कंपोनेंट तोड़ दो, एक तो हमारा इधर तोड़ दो और एक हमारा इस डायरेक्शन में तोड़ दो। तो अब ये जो हमारा होगा वो क्या होगा, F cos थीटा, है ना, और यहाँ होगा F sin थीटा, है ना, F cos थीटा और F sin थीटा। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि हम ये चीज बोलेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट हमको करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ R, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ R, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ F इंटू साइन थीटा। यानी कहने का मतलब है कि R क्रॉस F। अब यहाँ से मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल। हमें क्या करना है कि इसके लिए, इस डायरेक्शन के लिए हमें यूज करना है राइट हैंड थंब रूल, है ना। क्या करना है डायरेक्शन के लिए, राइट हैंड थंब रूल।
यानी अपने राइट हैंड को खोल देना। मान लो हम राइट हैंड खोल दिए, है ना। इसमें क्या करना है कि राइट हैंड थंब रूल में क्या करता है कि फर्स्ट अपने फिंगर को क्या करना है कि आर के तरफ लेके जाना है। हम लेके चले गए आर की तरफ, है ना। उसके बाद से क्या करना, फिंगर को कर्ल करना है। तो जैसे हम आर की तरफ ले जाके फिंगर को कर्ल करते हैं तो जो थंब होता है ना, हमको थंब वो हमें क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ ए टॉर्क। यानी सबसे पहले क्या करना है कि जो अपना उंगली है उसको क्या करना है, उसको आर के तरफ लेके चल जाना है ना। ये हम आर के तरफ ले गए और इसको क्या करना है, कर्ल करना है। कर्ल करना मतलब नीचे तरफ जो थंब होगा ना वो हमें क्या करना, डायरेक्शन ऑफ ए, हमें क्या दे देगा, टॉर्क देगा। तो यहां से एक चीज देखिएगा, इसका जो डायरेक्शन होगा ना आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, वो कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो जब भी अंदर की तरफ जाता है तो इसको हम लोग लिखते हैं क्रॉस से, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया। अब सेकेंड केस देखिएगा, केस 2 का अगर हम लोग बात करें, यानी केस 2 का बात करें तो वही हमारे पास क्या है, ओ पॉइंट, है ना। और सपोज मान लेते हैं कि अब ये हमारा फोर्स लग रहा है, ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर, ये हमारा क्या है, पी है ना। तो अब यहां से देखेंगे हमारा, है ना, ये हमारा पी है। अब देखेंगे क्या है कि जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स हमारा जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, और ये हमारा क्या है, थीटा है। तो यहां से देखें ये हमारा ओ पॉइंट है ना, ये हमारा पी पॉइंट है। जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका दो कंपोनेंट तोड़ दो। तो जैसे इसका दो कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक तो हमारा इस डायरेक्शन में होता है और एक हमारा इस डायरेक्शन में होता है। तो इसको बोलते हैं एफ कॉस थीटा और इसको बोलते हैं एफ साइन थीटा। अब यहां से देखिएगा कि एफ कॉस थीटा जो होता है वो इसी पॉइंट से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आर को हमारे क्या चाहिए, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो अब मैं बोलूंगा कि ये जो आर होता है वो तो इसी पॉइंट से कट कर रहा है हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए ये हमारा आर है और ये हमारा एफ है, तो आर क्रॉस एफ अब हमारे पास कहां आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है ना। यानी कहने का मतलब आर क्रॉस एफ कहां, आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ आ रहा। तो यहां से इसको लिखते हैं इनवर्ड, यानी कहने का मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वो बोलते हैं इनवर्ड, और ये जो डायरेक्शन होगा उसको बोलते हैं आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो यहां से देखेंगे जब हम क्रॉस लिखते हैं तो इनवर्ड होता है, जब हम लोग डॉट लिखते हैं तो आउटवर्ड होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो तीर होता है ना, तीर हमारे पास जो एरो होता है वो कुछ ऐसे होता है ना, ऐसे। तो यहां से एक चीज देखते हैं कि यहां से अगर देखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, एरो होगा, ये वाला कुछ ऐसे। तो यहाँ हम लोग ये लोग पीछे वाला, तो जब हम लोग पीछे वाले को देखते हैं ना तो वो कुछ ऐसे बना होता है, और जब हम आगे वाले को देखते हैं तो ऐसे बना होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर सपोज वाला हम लोग यहाँ से तीर पकड़े और तीर पकड़ के हम छोड़ते हैं, मतलब ऐसे किए और ऐसे करके छोड़ते हैं, तो जैसे हम ऐसे करके ऐसे आपके तरफ छोड़ते हैं तो क्या होता है कि जैसे उसको हम लोग ऐसे किए और आपके तरफ जाता है तो जो डॉट पॉइंट होता है ना, जो आपके तरफ जाता है वो डॉट के तरफ दिखता है। तो जब भी बाहर की तरफ जाएगा यानी आपके तरफ जाएगा तो डॉट होगा, लेकिन अगर सपोज मान ले आपकी तरफ से हमारे तरफ आता है तो यहां से हम लोग क्या देखते हैं, वो हमारे पास क्रॉस दिखता है। यानी कहने का मतलब कि जैसे हम इसको मान ले ऐसे धनुष छोड़े तो जैसे धनुष छोड़ेंगे तो आपको क्या दिखता है, आपको दिखता है उसका डॉट, यानी बाहर की तरफ जाएगा तो डॉट दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे, अगर सपोज मान लो उधर से वापस आएगा तो जैसे उसको वापस आएगा तो अंदर की तरफ वो क्या दिखता है, क्रॉस दिखता है। तो जब अंदर की तरफ जाएगा तो क्रॉस दिखेगा, बाहर की तरफ जाएगा तो डॉट दिखेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस साइन को लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो यहां से हम लोग लिखेंगे फॉर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क यूज राइट हैंड थंब रूल, है ना। तो यहां से याद रखिएगा कि डायरेक्शन के लिए क्या है, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, आर क्रॉस एफ, है ना, आर क्रॉस एफ। तो यहां से हम लोग लिखेंगे फॉर डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, है ना, फॉर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क यूज राइट हैंड थंब रूल, है ना, यूज राइट हैंड थंब रूल, यूज राइट हैंड थंब रूल, यूज राइट हैंड थंब रूल। उसका मतलब क्या है उस चीज को देखिए। सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक्सिस है ना, यहां से हम लोग बात करें तो यहां से अगर हम लोग बात करें, मान लेते हैं ये पॉइंट है ना, यहां से फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है और ये हमारा आर है। तो जब भी हमको ये चीज देखते हैं कि फोर्स कहां लग रहा है, अंदर की तरफ, तो राइट हैंड क्या बोलता है, राइट हैंड ये बोलता है कि अपनी उंगली को आर की तरफ लेके जाओ। यानी कहने का मतलब स्ट्रेच द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। हम लोग क्या करेंगे, फिंगर को स्ट्रेच कर दें, स्ट्रेच द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, एंड क्या करना है, हमको जो फिंगर होता है ना उसको कर्ल कर लेना है, किसके तरफ, आर अंदर की तरफ, यानी फोर्स की तरफ। आर की तरफ हाथ लेके जाओ, अंदर की तरफ मोड़ दो। तो जो थंब होता है हमें क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ ए टॉर्क। हमें क्या देगा, थंब डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, यानी आर की तरफ लेके अंदर की तरफ हाथ किया तो डायरेक्शन ऑफ ए टॉर्क हमें मिल जाएगा। इसका मतलब यहां पे ये चीज देखेंगे कि
कि हमें ये चीज देखते हैं कि टॉर्क का अगर हम लोग बात करें तो वो कुछ ऐसा ना, तो यहां से हम लोग देख रहे हैं तो ये हमारा क्या होता है, ऐसे हम लोग फिंगर को ऐसे कर्ल करते हैं, है ना, ऐसे हमारा फिंगर होता है। तो यहां से एक चीज देखिएगा कि हम ये चीज बोलेंगे, हम फिंगर को क्या करें अंदर की तरफ, तो ये क्या करते हैं, ये जो डायरेक्शन होता है ना, ये हमें जो थंब देता है वो डायरेक्शन ऑफ ए टॉर्क देगा, है ना। तो मैं लिखूंगा कि जो ये कहता है थंब विल बी गिव द डायरेक्शन ऑफ, थंब विल बी गिवन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क दे देता है, ये हमें क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी क्या करना है आपको आर की तरफ लेके जाना है और फिंगर को क्या करना है एफ की तरफ करना है, तो झम होगा हमें क्या देता है, फिंगर का डायरेक्शन दे, यानी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क दे देगा, ठीक है। अब हमें ये चीज पता है कि टॉर्क का हम लोग ने बेसिक डिफिनेशन क्या था, टॉर्क हमारे पास था आर क्रॉस एफ, यही हमारा बेसिक था। अगर सपोज मान लेते हैं हमें दो क्वांटिटी दे रखा है, एक आर दे रखा है और एक एफ दे रखा है, तो आर और एफ अगर दे रखा है तो उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो देखिए इसको हमें पता है कि अब हम लोग इसको पढ़ रहे थे किसमें, वेक्टर क्वांटिटी में, कि जब भी दो वेक्टर का जब भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हम क्या करते हैं उसको इसमें मैट्रिक्स में क्या करते हैं, इसको फॉर्म कर लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको आई, इसको लिखते हैं जे और इसको लिखते हैं हम लोग के। तो अब यहां से देखिए आर की जगह पे हमारे पास क्या है, तो अब हमारे पास क्या है आर की जगह पे, तो सपोज मान लेते हैं आर हमारे पास कोई वेक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आर एक्स आई प्लस में आर वाई जे प्लस में आर ये क्या है जेड के, यानी कहने मतलब कि पोजीशन वेक्टर जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना। और यहाँ पे देखेंगे जो फोर्स होता है वो भी क्या है, एफ एक्स एक्स प्लस में एफ वाई जे प्लस में एफ जेड के, है ना। यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स आई एफ वाई और एफ जेड, ये तीनों चीज को हम लोग यहां से लिखेंगे। तो यहां से लिखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, एफ एक्स, है ना, यहां से देखेंगे, है ना, और इसको लिखेंगे एफ वाई और इसको लिखेंगे एफ जेड, और फोर्स को लिखेंगे एफ एक्स, है ना, एफ वाई और एफ जेड। ये चीज हमें पता चल गया। अब 3 सब्जेक्ट हो गया हमारा, 3 पार्ट हो गया। अब इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, आई लिखो, है ना, यानी इसके ऊपर हाथ लिखो, ये खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो जब भी हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई लिखते हैं तो प्लस में लिखते हैं, लेकिन जब भी हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में लिखते हैं, आर टू एंड आर जेड, इसको करके ना, सॉरी एक मिनट, आर वाई एफ जेड, है ना, ये खत्म, इसको इससे और इसको इससे, एफ, है ना, एफ वाई, है ना। उसके बाद से क्या होगा, दूसरे वाले को माइनस में जे, अब माइनस में जे के बाद से हम लोग लिखेंगे जे, ये खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी आर एक्स और एफ जेड, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस में आर जेड और एफ एक्स, है ना। फिर उसके बाद से क्या हो, प्लस में के बच गया, है ना, आई क्या हो गया, जी हो गया, के हो गया, तो के पे हाथ रखेंगे, ये खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर एक्स एफ जेड माइनस में, अब यहां से देखेंगे तो नहीं, ये है ना, ये खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, एफ एक आर एक्स एफ वाई, है ना। फिर उसके बाद से माइनस, अब जब यहां बात करेंगे तो ये खत्म, इसको इससे कर दें, अब इसको इससे करेंगे तो माइनस में एफ एक्स, है ना, एफ एक्स आर वाई, है ना, ये चीज हमें पता चल गया। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आपको दो क्वांटिटी दे, है ना, इस फॉर्म में एक्स में इतना है, वाई में इतना है और जेड में इतना है और एफ में इतना है, वाई में इतना है, तो हमेशा इस फॉर्म को यूज कीजिए, ये फॉर्म आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये चीज देख लिए। अब हमारे पास आता है कि आखिर टॉर्क का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, है ना, टॉर्क का कैलकुलेशन कितना होता है। तो हमेशा याद रखें कि टॉर्क का 2 तरह से कैलकुलेशन होता है, एक होता है टॉर्क अबाउट ए पॉइंट और दूसरा होता है टॉर्क अबाउट ए एक्सिस। तो 2 तरह से हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं, है ना, 2 तरह से टॉर्क निकालेंगे। पहला होगा टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, दूसरा होगा टॉर्क अबाउट ए एक्सिस, है ना। अब उसको देखते हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट और टॉर्क अबाउट ए एक्सिस क्या होता है। तो यहां से देखेंगे देयर आर 2 टाइप कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, है ना, देयर आर 2 टाइप, देयर आर 2 टाइप, there are 2 type of calculation of calculation
ऑफ टॉर्क। कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क क्या कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं। पहला टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, दूसरा टॉर्क अबाउट ए एक्सिस। तो पहला जो हमारा होगा वो हमारा होगा टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, है ना। जो दूसरा टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, है ना, किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। दूसरा होगा, यहां से देखेंगे, है ना, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, है ना। टॉर्क अबाउट ए पॉइंट और टॉर्क अबाउट ए एक्सिस। सबसे पहली बात है कि टॉर्क ए पॉइंट क्या होता है, उस चीज को देखिए। तो टॉर्क ऑफ ए पॉइंट अगर मैं बात करूं, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, उसका क्या होता है, उस चीज को देखिए। ये चीज देखिए, सपोज मान लेते ये हमारा पॉइंट है जो कि ओ है ना, ओ हमारा पॉइंट है, और किसी भी एक डिस्टेंस पे जाए, मान लेते हैं हमारा पी मान लेते हैं, है ना। यहाँ से क्या है, ओ पॉइंट है और पी पॉइंट हमारे जाएंगे। तो हमें क्या करना है, टॉर्क निकालना है इस पॉइंट के ऊपर। तो वो क्या होता है, उस चीज को देखिए कि सपोज मान लेते ये हमारा एफ फोर्स लग रहा है, ये हमारा क्या थीटा। तो टॉर्क अबाउट ए पॉइंट मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट से आपको टॉर्क निकालना है ना। टॉर्क अबाउट पॉइंट मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट से आपको टॉर्क निकालना है। तो सिंपल से आपको क्या करना है कि उस पॉइंट को और जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा, दोनों को लाइन को ज्वाइन कर दो। टॉर्क अबाउट पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट से आपको पूछ रहा है कि इसके अबाउट, उसके अबाउट, अब इस एक्सिस में कहीं पे भी आपको पूछ सकता है, लेकिन उन्होंने बोला टॉर्क ऑफ ए पॉइंट मतलब होता है ओ पॉइंट के अबाउट। तो अगर ओ पॉइंट के अबाउट बोलना है तो जिस पॉइंट को पूछ रहा पहले वहां पे एक लाइन, वहां पे एक पॉइंट बना लो, और जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा उस पॉइंट को बना लो और दोनों लाइन को ज्वाइन कर दो। तो जैसे इन दोनों लाइन को ज्वाइन करता है तो हमारे पास क्या मिलता है, पोजीशन वेक्टर। अब हमें क्या करना है, टॉर्क ऑफ ए पॉइंट। अब हमें पता है कि टॉर्क बेसिकली क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ का मतलब ये होता है कि आर क्रॉस एफ, यानी जो फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब यहां से देखेंगे, इसका दो कंपोनेंट टूट देंगे, हम लोग लिखेंगे एफ, है ना, साइन थीटा, और दूसरा होता है एफ कॉस थीटा। तो इसका हमने दो कंपोनेंट कर दिया। तो टॉर्क ऑफ ए पॉइंट जो होगा, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, है ना, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट अगर बात करें तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा आर क्रॉस एफ, विच इज इक्वल टू आर का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, या फिर इसको लिखेंगे पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन में एफ साइन थीटा डायरेक्ट। ये होगा आर और ये कहोगे एफ, दोनों क्या होना चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहां से देखेंगे, अब हमारे पास क्या करना है, इसका डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या करता है, सबसे पहले क्या करना है कि आर की तरफ आपको फिंगर को स्ट्रेच कर देना है, आप की तरफ स्ट्रेच है, और एफ की तरफ घुमाना है। तो अंदर की तरफ हमारा क्या है, डायरेक्शन आर क्रॉस एफ, अंदर की तरफ आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ जा रहा है। तो डायरेक्शन जो होगा हमारा वो क्या होगा, इनवर्ड हो जाएगा, है ना, इनवर्ड, है ना, इनवर्ड हो गया। यानी कहने का मतलब इसके अबाउट निकाले तो इनवर्ड हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा होगा टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आपको क्या है कि किस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले उसको देखते हैं। देखिए फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ वैरायटी क्वेश्चन ये बोलता है, उसको देखिए कि इफ, है ना, क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं, है ना, इफ ए फोर्स, वो क्या होता है, इफ ए फोर्स, जो फोर्स है उसको देखिए, उन्होंने क्या देखा है कि 2i प्लस में 3j प्लस में कितना हो गया 4k। तो यहां से लिखेंगे इफ ए फोर्स, है ना, इतना इतना इज एक्टेड, है ना, इज एक्टेड एट ए पॉइंट, वो क्या है, वो होता है 10 into 10। यानी कहने का मतलब कि जो फोर्स होता है 2i प्लस में 3j प्लस में 4k, ये लग रहा 10 पे, है ना, एक्ट एट ए पॉइंट। फाइंड द, फिर क्या बोला, देन फाइंड द टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, देन फाइंड द टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। हमें एक पॉइंट पढ़ना है, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। वो पॉइंट क्या है, 5, है ना, हमें टॉर्क निकालना 5 के अबाउट। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हमें क्या बोला है कि एक फोर्स है जो 10 पे लगता है, इसका पोजीशन दे रखा है, हमें निकालना है टॉर्क अबाउट ए पॉइंट जो कि 5 पे है। तो अब उसको कैसे निकालेंगे, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कि हमको इसको निकालना कैसे है।
तो सबसे पहली बात है कि हमें अगर इस पोजीशन वेक्टर को दे रखा है, ये हमें पोजीशन दे रखा है, ये क्या है, ये फोर्स का पोजीशन है और ये अबाउट पॉइंट है जिस पॉइंट का हम लोग निकालेंगे। तो उस चीज को करने के लिए क्या करेंगे, हमें पोजीशन दिया है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस, और इधर हम लोग देखेंगे तो हमारा क्या है, जेड एक्सिस है। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पे क्या करना है, जिसके अबाउट हमें क्या करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है ना। टॉर्क तो हम लोग किसी के अबाउट कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इस एक्सिस में किसी के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, तो ये R1 हो गया। अब ये हमारा जो है वो क्या है, 5,5,5। ये क्यों हुआ, क्योंकि टॉर्क हमें क्या करना है, इस एक के अबाउट निकालना है, या ये हमारा ओ पॉइंट के अबाउट निकालना है। अच्छा, कहां पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है 10,10, तो मान ले रहे हैं कि 10,10 कुछ हमारा ये है R2 हो गया, वो कितना है 10, है ना, 10,10, है ना। अब हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच का हमको निकालना है, R क्रॉस F करना है। तो जो फोर्स होता है वो हमारे पास कितना है, फोर्स हमारा है 2I 3J 4K। अब यहां से चीज देखेगा कि कुछ हमारा ऐसे, है ना, ये हमारा I। अब यहां से R क्रॉस F करना है हमको, तो R क्रॉस F के लिए अगर हम लोग देखा जाए तो यहां से हम लोग पता है कि टॉर्क का बेसिक डिफिनेशन क्या हो, R क्रॉस F, है ना, ये हमारा है, यानी इसके और इसके बीच का डिस्टेंस R और इनका क्या है, फोर्स। तो अब यहां से देखिएगा कि R क्रॉस F करना है, तो R मतलब क्या होता है, R मतलब अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या होता है, R फर्स्ट वेक्टर प्लस में सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को जोड़ते हैं, और जो रिजल्टेंट आता है हेड हेड और टेल टेल। इसका मतलब ये है कि यहां से अगर हम बोले कि R1 प्लस में R इज इक्वल टू R2, इसका मतलब R इज इक्वल टू कितना हो गया, R2 माइनस R1। अब हमें क्या चाहिए, R चाहिए, R1 R2 हमारे पास कितना है, तो R2 अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना है 10,10,10, यानी 10I प्लस में 10J प्लस में क्या होगा 10K, और यही हमारे पास है I, J, है ना। फिर इसको क्या करना है, माइनस कर देना है, माइनस करना है किससे, हमको माइनस करना है R1 में, तो R1 हमारे पास कितना है, 5I और ये कितना हो गया 5K IJK। अब यहां से अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालें, 10 में से 5 चला गया तो कितना हो गया 5I, है ना। फिर उसके बाद से 10J में से 5 चला गया तो कितना का 5J, फिर उसके बाद से इसमें से कितना लेंगे तो कितना का 5K। तो यहां से ये चीज देखेगा कि हमारा जो पोजीशन वेक्टर आ गया कुछ ये आ गया, हमें फोर्स कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। इसका मतलब है कि टॉर्क अगर हमको निकालना होगा R क्रॉस F, तो R की जगह पे लिखेंगे 5I 5J, है ना, 5K, उसको क्रॉस करेंगे तो किससे हो गया, इसमें फोर्स है वो कितना हो गया 2I प्लस में कितना हो गया 3J प्लस में कितना हो गया 4K। ये चीज हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इसको निकालना है। तो इसको निकालने का सबसे बेसिक तरीका क्या होता है, जब भी दो फोर्स आपस में क्रॉस प्रोडक्ट हो तो हम लोग इसको निकालते हैं मैट्रिक फॉर्म से, यानी कहने का मतलब ये कि टॉर्क बेसिकली R क्रॉस F, है ना, इसको हम लोग निकाल सकते हैं इससे, इस फॉर्म से, विच इज इक्वल टू IJ और ये हमारा क्या हो गया K। तो अब सबसे पहली बात है I की जगह पे कितना है, R की जगह पे यहाँ पे देखिएगा 5, है ना, और ये क्या होगा 5, ये होगा 5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, I हो गया। अब हम लोग को फोर्स को निकालना है, तो ये कितना होगा 2 3 और ये कितना होगा 2 3, ये हो गया 4। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि I हमारे पास क्या होगा कुछ इस टाइप से, तो I ये चीज और ये चीज, यानी कहने का मतलब है कि इसको लगाने का तरीका क्या है कि जिसको चाहिए उस पे और इसको करेंगे, तो ये खत्म, इसको इससे करेंगे तो कितना होगा 5 4 20, इसको इससे करेंगे तो माइनस में 50, है ना, माइनस में क्या होगा G। अब यहाँ पे J करेंगे तो ये खत्म, इसको इससे करेंगे तो कितना हो गया 20, है ना, और इसको इससे करेंगे तो कितना हो गया माइनस में 50, है ना। फिर उसके बाद से क्या करेंगे प्लस में क्या करेंगे तो ये खत्म, इसको इससे यहां करेंगे, ये खत्म, इसको इससे, तो ये कितना हो गया 15 और इसको इससे करते हैं तो माइनस में कितना हो गया 10, ये हमारा कितना हो गया K कैप। तो अब यहां से ये चीज देखेगा कि इसको कैसे होगा, तो हम लिखेंगे क्रॉस R क्रॉस F, है ना, R क्रॉस F में करेंगे तो ये 50 माइनस 15 तो कितना हो गया 5I, है ना। उसके बाद से इसको करेंगे तो कितना हो गया प्लस में 5J और इसको करेंगे तो 50 माइनस कितना प्लस में 5K। तो यहां से देखिएगा जो टॉर्क होता है हमारा IJ और K, 5I में 5J और 5K में, तो दिस इज ए टॉर्क। ऐसे क्वेश्चन दे तो हम लोग क्या करते हैं, इसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेते हैं
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन और उसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये चीज बोलता है कि अगर सपोज मान लेते हमको एक से ज्यादा फोर्स दे दे, है ना, एक से ज्यादा फोर्स दे दे, तो फिर हम उस चीज को कैसे डील करेंगे, है ना, उसको करने का तरीका क्या होगा, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक से ज्यादा फोर्स दे दे तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास, है ना, दो पॉइंट है, एक मान लेते हैं कुछ ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट मान लेते हैं ये, तो इसको बोलते हैं हम लोग कि ये ए पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट, और ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है। हमें पता है कि टॉर्क अबाउट ए पॉइंट निकाल रहे हैं, है ना। तो अब यहां से चीज देखिएगा कि सपोज मान लेते हैं कि इसके ए के पास जो है ना θ1 पे F1 फोर्स लग रहा है ना, बी पे देखेंगे तो यहां से देखेंगे कि θ2 पे, है ना, F2 फोर्स लग रहा है। यानी कहने का मतलब कि ए ऐसा पॉइंट है जहां पे F1 फोर्स θ1 पे लग रहा है, बी ऐसा पॉइंट है जहां पे क्या θ2 और F2 पे फोर्स लग रहा है। अब आपसे ये चीज पूछ दे, इन्होंने ये चीज बोल दे, सपोज मान लेते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसको ये बोलता है L2 है, और ये वाला जो डिस्टेंस है उन्होंने बोल रखा है, मान लेते हैं ये कितना L1 है ना। सिंपल सा आपसे ये पूछ दे कि फाइंड द टॉर्क ऑफ ईच फोर्स एंड नेट फोर्स, है ना। क्या बोलेगा कि फाइंड द टॉर्क ऑफ ईच फोर्स find the torque of each force and net force about C, है ना, about C के अबाउट हमको चाहिए। अब उसको कैसे करेंगे तो देखिए सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि टॉर्क अबाउट ए पॉइंट मतलब क्या था, R क्रॉस F, यानी फोर्स और वो क्या होना आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब यहां से इस चीज देखिएगा, ये सपोज मान ले तो कुछ ऐसे, ये चीज हमारे पास, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है ना। अब इसका दो कंपोनेंट कर दो, एक इधर F cos θ1 और एक इधर कर दो F sin θ1, है ना। ये हो गया F cos θ1 F sin θ2। इसका भी दो कंपोनेंट कर दो, एक इधर F cos θ2 और एक इधर कर दो, वो कितना हो गया F cos θ sin θ2, है ना। इधर कर देंगे F sin θ2। अब यहां से देखिएगा, सबसे पहली बात है कि टॉर्क अगर हम बोले टॉर्क अबाउट C फॉर F1 का टॉर्क, तो उसमें क्या होता है R क्रॉस F का मतलब ये होता है, देखिए हमारा तो C पॉइंट ये है, C पॉइंट, हमें क्या करना है, इसका टॉर्क निकालना है। तो अब हमें पता है कि हमें टॉर्क जो निकालना है F cos θ तो इसी पॉइंट से पास हो जा रहा है, F cos θ जो होता है वो इसी पॉइंट से पास हो जा रहा है। तो अगर मैं बोलूंगा इसी पॉइंट से पास होता है, उसका तो टॉर्क नहीं होगा। टॉर्क के लिए क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, और परपेंडिकुलर टू फोर्स होना चाहिए, कि परपेंडिकुलर थोड़ा ना, इसी R के एलोंग होता है। तो R के एलोंग रहेगा तो उसका कोई टॉर्क नहीं होगा। इसका मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे कि L1 डिस्टेंस पे गए और अपने हाथ मान ले L1 डिस्टेंस पे गए, तो हम लोग का R क्रॉस F करना है। तो सबसे पहले R क्रॉस F, तो कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। तो यहां से देखेंगे, तो यहां से देखेंगे कि R का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो R का वैल्यू हमारे पास L1 के बराबर है। तो यहां से हमारे पास क्या होगा L1, है ना। अब हमारे पास क्या है क्रॉस F, है ना, F sin θ1। तो यहां से लिखेंगे कि L1 F sin θ1, कहां से देखेंगे तो वो कहां होगा, हमारा अंदर की तरफ होगा, तो क्रॉस होगा, यानी क्रॉस करने मतलब कि अंदर के तरफ होगा। अब यहां से लिखेंगे टॉर्क अबाउट C फॉर F2 के लिखेंगे, तो F2 पे जाएंगे, ये हमारा F2 है, तो ये F cos θ तो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, F sin θ यहां से गए और नीचे, तो क्या हमारा R क्रॉस F, तो कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। तो यहां से अगर हम लोग बोलेंगे तो कि हमारे पास कितना हो L2, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस अगर देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस वो कितना है L2, तो L2 है ना F sin θ2। तो यहां से लिखेंगे, ये हो गया हमारे पास, एक ही हो गया। अब ये कहां लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है ना, ऐसे गए और नीचे अंदर की तरफ। तो अगर हमको नेट निकालना है, यानी कहने का होता है कि C नेट का अगर हम लोग बात करें तो दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर देंगे। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो कितना L1 F sin θ, है ना, 1 प्लस में वो हमारा क्या होगा L2 F, है ना, F1 F2
F2 है ये हमारे पास, ये हो गया F1, यहाँ पे देखेंगे F1 और ये हमारा F2, वो क्या होगा साइन थीटा 2। दोनों का डायरेक्शन क्या लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है। ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास अगर देखना चाहे, बेसिक क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो वो क्या होता है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये कंसेप्ट भी है और इसको समझने की कोशिश भी कीजिएगा। देखिए उन्होंने बोला है कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा कोई ओ पॉइंट है, यहां से देखिए सपोज मान लेते हैं कोई भी हमारा ओ पॉइंट है ना, इस ओ पॉइंट से एक हमारे पास मान लेते हैं इस डायरेक्शन में कुछ ये ओ पॉइंट है, ये हमारा एक डायरेक्शन है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि अगर सपोज मान लेते ये हमारा एक डायरेक्शन है, तो यहां से हम बोलेंगे कि मान लेते एक हमारा ये है, ये पॉइंट ए, और एक पॉइंट हमारा ये है, और एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट हमारा ये, ऐसे ठीक है। अब क्या है उस चीज को देखिए कि यहाँ पे फोर्स जो लग रहा, मान लेते हैं F फोर्स लग रहा, और यहाँ पे भी हमारा F फोर्स लग रहा, और यहाँ पे भी हमारा F फोर्स लग रहा, और यहाँ पे भी हमारा F फोर्स लग रहा है ना, ऐसे फोर्स लग रहा है। ये F पॉइंट 0 पॉइंट है, F फोर्स लग रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3, इसको बोलते हैं R4, R1, R2, R3, R4। ये चीज देखिएगा। अब हमें क्या करना है, अगर आपसे सिंपल सा मतलब ये चीज पूछ ले कि हमें बताना है कि सबके अबाउट टॉर्क क्या होगा, और उन्होंने ये चीज बोल रखा है कि यहां से देखेंगे ये जो है ना, ये हमारा 90 डिग्री पे है, यानी कहने मतलब कि R2 जो होता है फोर्स और आर्क जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है, हमें निकालना है। उन्होंने बोला कि फाइंड द फोर्स, फाइंड द टॉर्क अबाउट O, फाइंड द टॉर्क अबाउट O फॉर ईच, है ना, फोर्सेस, ड्यू टू ईच फोर्सेस, ड्यू टू ईच फोर्सेस, हर फोर्स के कारण देना है हमको। अब सोचेंगे कि इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात है, देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि जब भी टॉर्क निकालते हैं तो R क्रॉस F होता है, यानी R और F दोनों आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए, ठीक। तो दोनों परपेंडिकुलर, यानी अगर मैं देखें थे कि टॉर्क का बेसिक डिफिनीशन क्या होता है, R क्रॉस F। इसका मतलब है कि जो F भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, और F भी क्या होना चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक। यानी दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब सबसे पहली बात है कि इसको कैसे सोचेंगे। तो अब हमें पता है कि ये R1 है, ये R2, R3। अगर मैं बोलूंगा कि एक लाइन पे अगर बात करें, एक लाइन हमारे पास है, यानी कहने का मतलब ये हमारे पास एक सीधी लाइन है, कुछ ऐसे सीधी लाइन है, तो इस सीधी लाइन पे ये पॉइंट, एक ही ऐसा पॉइंट होगा जहां पे वो क्या करेगा, इसको को 90 डिग्री काटेगा। यानी कहने का मतलब कि जब हम इस पॉइंट से और इस लाइन को मिलाते हैं तो बहुत सारे लाइन ऐसे होगा, इनफिनाइट लाइन होगा जो इसको क्या करेगा, मिलाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसको ऐसे मिला, इसको ऐसे मिला, इसको ऐसे मिला, ऐसे मिला, ऐसे मिला, यानी कहने का मतलब कि इनफिनाइट ऐसी लाइन होगा ना जो इसको और इसको मिलाएगा। लेकिन उस इनफिनाइट लाइन में से सिर्फ एक ऐसी लाइन होगा ना जो इन दोनों को परपेंडिकुलर से कट करेगा, तो इन दोनों को क्या करेगा, परपेंडिकुलर से कट करेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां से देखिएगा, यहां से अगर इनफिनाइट फोर्स होता है, एक ही ऐसा फोर्स होता है जो इसके परपेंडिकुलर होगा, मान लेते हैं वो हमारा जो है वो कुछ ये है, यानी ये ऐसा है जो R2 उन्होंने दे रखा है जो इसके परपेंडिकुलर है ना, ये हमारा क्या है, R2 है। तो सबसे पहली बात है कि टॉर्क अबाउट अगर मैं बोलूं क्या होगा, R2, मान लें इसका R2 को जो टॉर्क 2 लिख लेते हैं, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा R इंटू एफ, है ना, यानी कहने का मतलब R क्रॉस F होता है और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ F। अब दूसरे वाले को देखिएगा, जो दूसरे वाले को देखेंगे तो हमें उससे मतलब नहीं है कि उसका फोर्स क्या है, हमें तो सिर्फ उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये चीज बोलें कि हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट है, मान लेते हैं ये हमारा कोई एक पॉइंट है, इसको याद भी रखना, मान ले O पॉइंट है और यहां से एक फोर्स है वो कुछ ऐसे लग रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, ये हमारा तो किसका है, ये हमारा O का डायरेक्शन है, ये हमारा F है, ये हमारा F है, इनके बीच में कितना है, थीटा एंगल है। तो यहां से एक चीज देखिएगा कि ये हमारा एक पोजीशन वेक्टर है R है और फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब भी टॉर्क लिखते हैं ना, तो इसको जो बेसिक टॉर्क लिखने का तरीका है वो क्या होता है कि इसमें एक लाइन को ड्रॉ कर लो, ये कुछ ऐसा लाइन हमारा ड्रॉ हो गया, लाइक दैट, ऐसे कोई लाइन ड्रॉ हो गया। अब इसके ऊपर आप क्या करो, परपेंडिकुलर डाल दो कुछ ऐसे, आया कि नहीं आया। तो हमें पता है ये है थीटा, तो ये है थीटा,
तो जो टॉर्क का बेसिक डिफिनेशन होता है ना, जो टॉर्क को अगर बोला जाए कि बेसिक डिफिनेशन क्या है, मान लेते ये आर है, तो टॉर्क को अगर हम लोग लिखना चाहे तो आर इंटू एफ, दैट्स इट, दिस इज अ टॉर्क, आर और एफ। अब यहाँ पे आर जो होता है ना, ये वाला आर अलग है, ये वाला चीज, सपोज मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा लिख लेते हैं आर, ये मान लो ये एच, तो ये हमारा क्या एच इंटू एफ, ये होता है टॉर्क, दिस इज अ टॉर्क, बेसिक डिफिनेशन। अब उसको कैसे समझेंगे, ये हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, लाइन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर हम लोग मिलाते हैं तो वो हमें देता है टॉर्क। अब इसको कैसे समझेंगे, तो यहां से देखिएगा, इसको लिखेंगे हम लोग क्या है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स, इसको बोलेंगे क्या है, लाइन ऑफ फोर्स, ये हमारा लाइन ऑफ फोर्स है। लाइन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग जो लेते हैं वही हमारा क्या होता है, टॉर्क का रेस्पॉन्सिबल होता है। अब इसको कैसे देखेंगे, तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा आर का मोड। तो यहां से देखेंगे कि एच इज इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा। तो अब यहां से एक चीज देखिएगा कि अगर आप फॉर्मूला से देखिएगा ना, फॉर्मूला से हमारे पास क्या होता है, टॉर्क मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू साइन थीटा, यही होता है। आप इसमें देखिए, इसको देखिए, या फिर यहां से देखिए, टॉर्क आर के एच के जगह पे क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा इंटू एफ, इसका मतलब है कि आर एफ साइन थीटा। यहां इसका आंसर देखिए, इसका आंसर, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहां से अगर याद रखिएगा, और आपको शॉर्टकट मारना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल से ये क्या करना है कि लाइन ऑफ फोर्स को ज्वाइन कर लो, लाइन ऑफ फोर्स को क्या ड्रॉ कर लो, और उस लाइन ऑफ फोर्स से एक परपेंडिकुलर लाइन को खींचो जो इस लाइन को और इस पॉइंट को परपेंडिकुलर काटता है, तो इसका मैग्नीट्यूड और फोर्स का मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका टॉर्क हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है कि लाइन ऑफ फोर्स, पहले फोर्स को देख लो और उस फोर्स का एक लाइन ऑफ फोर्स को आपका करो खींच लो, उस लाइन ऑफ फोर्स से उस पॉइंट को परपेंडिकुलर से मिला दो, तो टॉर्क जो होगा इसका मॉड, यानी कहना होता कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है प्लस फोर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। अब यहां से एक चीज हमको समझ में आ रहा है, अब यहां पे देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट था, है ना, जिसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट करके डाल लेना है नोट्स में। तो टॉर्क आर क्रॉस एफ हो गया। अब यहां से देखिएगा कि यहां से देखेंगे तो हमें क्या करना है कि हमें फोर्स पोजीशन से हमको मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब है। अब हमको पता है कि एक लाइन में एक ही परपेंडिकुलर ऐसा डिस्टेंस होगा जो दोनों को क्या कर, परपेंडिकुलर कट करेगा। यानी किसी भी एक लाइन में, है ना, किसी एक पॉइंट को मिलाते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी डिस्टेंस होगा जो उस लाइन को, उस पॉइंट को परपेंडिकुलर कट करेगा। अब यहां से देखिएगा कि इस R1, R2, R3, R4 को अगर देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा फोर्स मिलता है जो इसको परपेंडिकुलर कट करता है, तो R2 ही कट करेगा। तो इसका मतलब है कि हमको R1 नहीं चाहिए, इसका परपेंडिकुलर, तो इसके लाइन में इसका परपेंडिकुलर 2 तो हमारा R1, R3, R4 के बराबर है। तो टॉर्क हमारा क्या होगा, टॉर्क अगर मिलेगा टॉर्क ऑफ 1 विच इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ 2 विच इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ 3 विच इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ 4 विच इज इक्वल टू R, है ना, R2 हमें कितना दे रखा है, R2 इंटू एफ, है ना, R2 इंटू एफ, यही होगा सबका टॉर्क। क्यों, क्योंकि सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो ये लिखा क्यों होगा, इसमें लिख लो बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज सेम फॉर ऑल, सबके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। इस क्वेश्चन का देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है फाइंड द टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी इन ईच केसेस अबाउट ओ, यानी हमें क्या करना है कि हर केस में ग्रेविटी की वजह से कितना टॉर्क होगा अबाउट ओ के, ये हमें बताना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, फर्स्ट केस हमें दे रखा है कि अगर सपोज मान लो ये हमारा एम मास का एल लेंथ का कोई रॉड है ना, हमें ओ से निकालना है। फिर सेकंड में देखेंगे कि एम मास का रॉड है और एल लेंथ का है, उसको ओ के अबाउट निकालना है। तो 3-4 केसेस, सब केस में हम लोग निकालते हैं। पहली बात है कि फर्स्ट केस हम लोग लेते हैं, ये हमारा है फर्स्ट केस है, ये सपोज मान लेते हैं फर्स्ट केस है ना,
कि ये हमारा पास है। तो ये चीज देखें तो ये हमारा O है। हमें पता है कि mg का फोर्स अगर चाहिए तो हमें क्या चाहिए, mg का फोर्स चाहिए, तो यानी ग्रेविटी कहाँ लगता है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, दोनों सेम जगह पे होता है। देखिए हमेशा ग्रेविटी जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लगता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ ऑब्जेक्ट छोटा हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे होता है। इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, L/2 रेस्ट पे होगा। तो यहाँ से अगर हम बोले यहाँ पे क्या होगा, mg के बराबर होगा, यानी यहाँ पे फोर्स जो लगेगा वो mg का लगेगा। तो यहाँ से देखिए हमको mg का टॉर्क निकालना है फर्स्ट केस में। तो वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास R क्रॉस F, यानी कहने का मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स। ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, तो यहाँ से लिखेंगे L/2 यानी R क्रॉस F, यानी L/2 इंटू mg। ये चीज है कहाँ लगेगा, ये हो गया L और क्रॉस R, R क्रॉस F कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ, फर्स्ट केस। फिर सेकंड केस में देखें तो सेकंड केस है हमारा ये। तो सेकंड केस में अगर देखेंगे तो वही हमारा मास m है, लेंथ L है। हमें निकालना कहाँ है, हमें निकालना है L/4 लेंथ पे, यानी L/4 लेंथ पे जाएंगे और वहां से टॉर्क निकालेंगे। तो ये हमारा है ये ऐसे L/4 लेंथ पे, L/4 लेंथ पे गए, है ना, ये हमारा L/4 लेंथ यहाँ। तो यहाँ से देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास कहाँ एक्ट करता है, तो mg, यानी कहने का मतलब कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो कितना होता है, L/2 पे करता है। तो L/2 ये है L/4, तो ये भी कितना होगा, L/4। तो L/4 प्लस में L/4 वो कितना होता है, L/2 के बराबर होता है, तो L/2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इसके अबाउट देखेंगे तो अंदर की तरफ ये होगा R, ये होगा F। तो यहाँ से लिखेंगे जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, L/4 इंटू mg, ये होगा ना mg। तो L/4 इंटू mg, ये हो गया सेकेंड केस, है ना। और कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, तो इसको लिखेंगे अंदर की तरफ। उसके बाद से थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में क्या बोलता है कि सपोज मान लेते हैं ये हमारा पास ऐसे है, तो रड जो हमारा वो कुछ इस टाइप से है ना, ये इस टाइप से हमारा एक रड, ये रड है ना। हमें क्या मान लेते हैं, ये हमारा है थीटा। तो mg का फोर्स तो यहाँ है, तो mg का फोर्स नीचे के डायरेक्शन लग रहा है, ये कुछ ऐसे m इंटू जी, है ना। mg का फोर्स कहाँ लगता है, L/2 से। तो L/2 पे mg का फोर्स लगेगा, यानी कहने का मतलब कि सेंटर ऑफ मास पे। अब यहाँ से देखिएगा कि अब हमें क्या निकालना है, L क्रॉस R, है ना, यानी टॉर्क निकालना R क्रॉस F। तो R क्रॉस अगर F निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, फोर्स के परपेंडिकुलर चाहिए। तो फोर्स को अगर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बार लाइन ऑफ फोर्स को आप ज्वाइन कर लो, ये हमारा लाइन ऑफ फोर्स है ना। इस लाइन ऑफ फोर्स से और उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये होगा, है ना। वो कितना होगा, क्यों, क्योंकि यहां से देखेंगे ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे आ रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमारा इसके अबाउट निकले, तो यही तो हमारा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कितना होगा उस चीज को देखिए, तो L/2 का अगर हम लोग कंपोनेंट कर देंगे, यानी कहने का मतलब है कि ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास L/2, है ना, यही हमारा L/2। अब इसका कंपोनेंट कर दो, तो ये हमारा थीटा, तो यहाँ पे कितना होगा L/2 इंटू कॉस थीटा, और ये क्या है हमारा mg। तो L/2 cos थीटा mg, यह क्या है, R जो है वो परपेंडिकुलर और mg के बराबर है। तो यहां से देखेंगे क्या है कि L/2 इंटू कॉस थीटा इंटू mg, है ना, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स। तो यहां से देखें वो कहाँ होगा, ऐसे अंदर की तरफ होगा, तो वो भी क्या होगा, अंदर की तरफ। उसके बाद से क्या है, फोर्थ केस में। तो फोर्थ केस में अगर हम लोग देखें तो ये हमारा है फोर्थ केस, ये हमारा ऐसे। तो यहां से अगर देखें कुछ इस टाइप का, है ना, कुछ इस टाइप का अगर मैं देखूंगा तो ये हमारा कितना है, फोर्स, यानी ये क्या हमारा है, थीटा है। अगर देखेंगे तो इसका मास क्या है, इसका मास है m और लेंथ L। तो L/2 अगर देखें तो ये हमारा होता है L/2, यानी कहने का मतलब कि जो mg लगेगा वो क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। तो यहां से देखिए ये हमारा लग गया mg। हमें क्या चाहिए, हमें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, यानी लाइन ऑफ फोर्स और उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो लाइन ऑफ फोर्स देखेंगे तो ये हमारा एक लाइन ऑफ फोर्स, दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स, और ये हमारा उसका क्या करता है, ये है लाइन, ये है लाइन ऑफ फोर्स। और इसके अबाउट अगर देखें तो लाइन ऑफ फोर्स और इसके बीच का डिस्टेंस हमको चाहिए, वो कितना होगा उस चीज को देखिए। तो उस चीज को अगर हम देखना चाहें तो ये अब देखेंगे, ये हमारा क्या है, L/2, यानी यहाँ लग रहा है हमारा फोर्स, ये हमारी फोर्स लग रहा है, ये कितना है, L/2। अब इसका दो कंपोनेंट कर दो, है ना। इस L/2 को अगर देखें सॉरी, ये हमारा कुछ ऐसे है ना, ये हमारा L/2, यही है ना हमारा L/2, यही हमारा L/2। तो ये हमारा कितना है, L/2। तो यहां से देखें ये हमारा कितना L/2, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है जिसको बोलते हैं क्या, mg। तो यहां से लिखेंगे mg, अगर बोलोगे हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, यानी इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए,
तो ये हमारा क्या है थीटा। तो इसका दो कंपोनेंट कर दो, एक ही दोगे एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा। तो यहां से देखेंगे कि ये वाली जो चीज होता है वो हमारा कितना होता है एल बाई 2 इंटू कॉस थीटा, है ना। यानी कहने का मतलब इसका एल कॉस थीटा एल साइन थीटा। तो यहाँ से अगर टॉर्क लिखना चाहेंगे तो वो हमारे पास कितना होगा एम जी एल बाई 2 इंटू कॉस थीटा, वो भी क्या होगा अंदर की तरफ होगा। तो हमेशा याद रखें कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आपको क्या करना है, आपको लाइन ऑफ फोर्स को खींच लेना है और जिस पॉइंट से पूछे लाइन ऑफ फोर्स और उस पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो हमारा टॉर्क निकल जाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमको 3 क्वेश्चन दे रखा है। तीनों क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड द टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी इन ईच केस अबाउट ओ। हमें क्या करना है कि हर एक केस में हमें टॉर्क ऑफ ग्रेविटी बताना है ईच केसेस। अब देखिएगा उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इसको मिटाते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फाइंड द टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी इन ईच केस अबाउट ओ। तो अब लेके पहला केस 1 ले लेते हैं हम लोग, है ना। केस 1 में क्या है कि एक हमारे पास ऐसा कोई ट्रायंगल है, ये भी हमारे पास है कोई रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक, हमारा एक रेक्टेंगल हो गया, ये कुछ ये हमारा रेक्टेंगल हो गया कुछ इस टाइप से, है ना। तो यहां से देखेंगे रेक्टेंगल है, तो ये हमारा कितना है ए है और ये हमारा कितना है बी है, ये है ए ये है बी। अब यहां से देखिएगा कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रेविटी का। अब ग्रेविटी का अगर हम बोले तो ग्रेविटी कहाँ एक्ट करेगा, तो इसके सेंटर पे। तो ये हमारा सेंटर, हमको पता है टॉर्क हमेशा निकालते हैं कैसे, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स चाहिए। तो यहां से देखिएगा कि mg, तो यहाँ फोर्स काम कर रहा है, ये हो गया mg। तो हमेशा क्या करता है टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग की लाइन ऑफ फोर्स को ड्रॉ कर लेंगे। तो दिस इज अ लाइन ऑफ फोर्स। हमें पता है कि जिसके अबाउट चाहिए इस लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमें इसके अबाउट चाहिए, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना होगा a/2 होगा। इसका मतलब अगर यहाँ से टॉर्क निकालना चाहें तो टॉर्क हमारा कितना होगा a/2 इंटू mg, और वो कहाँ होगा r क्रॉस f, अंदर के डायरेक्शन में होगा, है ना। यही हमारे पास है, हमारे पास क्या है r इंटू f। तो r हमारा जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसके बीच में, लाइन ऑफ फोर्स और उस पॉइंट के। तो ये होगा हमारा टॉर्क, ये फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस में देखिएगा, केस 1 को हम बोले केस 1 था ये, अब केस 2 को देखिएगा। केस 2 को देखेंगे तो ये हमारा हो गया, ये हमारा है, मान लेते हैं हमारा क्या है थीटा। अब हमें क्या करना है कि ये हमारे पास स्फीयर दे रखा है, उन्होंने क्या बोला है कि हमें क्या करना है फाइंड द टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी इन ईच केस। इस केस में चाहिए हमें किसके, इसके अबाउट चाहिए, यानी ये हमारा क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी इस केस में हमें टॉर्क चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट चाहिए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मान लेते हैं ये हमारा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको बोलेंगे क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां से देखेंगे तो ये हमारा क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी इसके हमको इसके अबाउट चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट चाहिए। तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे, उसको देखिए ये हमारा क्या है mg है यहाँ, तो इस डायरेक्शन में देखें तो ये हमारा क्या होगा mg हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ। तो अब यहां से देखिएगा कि ये हमारा mg है, तो हमेशा याद रखिएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है उसके नॉर्मल से पास होता है। तो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा उसके नॉर्मल से पास होगा। तो यहां से देखिएगा क्या है कि ये है थीटा, है ना, ये है थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये हमारे पास कितना होगा थीटा, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब यहां से ये चीज देखिएगा कि हमें क्या चाहिए, हमें R और F यानी लाइन ऑफ फोर्स। अब यहां से देखिएगा कि ये हमारा क्या है R है, ये हमारा है लाइन ऑफ फोर्स। अब इसके परपेंडिकुलर हमें चाहिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं इस mg का दो कंपोनेंट, एक इसके अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर। तो जो भी फोर्स उस एक्सिस से पास करता है उसका तो टॉर्क क्या होता है जीरो, क्योंकि उसका r ही जीरो होता है। तो इसका मतलब है इसका दो कंपोनेंट कर देंगे, एक हम लोग कंपोनेंट करेंगे mg साइन थीटा और इधर करेंगे mg cos थीटा, है ना। क्यों, क्योंकि यहां से ये है mg, इसका कंपोनेंट mg cos थीटा, ये है mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो यहां से देखेंगे ये हमारा क्या है r cos थीटा, यहां पे देखें r, और ये क्या होगा sin थीटा, कहां आ रहा है बाहर की तरफ r इंटू sin थीटा। इसका मतलब ये है कि टॉर्क अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कितना है r, ये वाला डिस्टेंस कितना है, इसको सेंटर पे एक्ट करेगा, इसका और इसके बीच का डिस्टेंस कितना r, और फोर्स हमारा कितना होता है, हमको लेना है mg sin थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स ये होता है। तो टॉर्क में जो होता है सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स जो होता है वही रेस्पॉन्सिबल होता है इसके
टॉर्क के लिए, तो ये होगा। अब क्या होगा, आर क्रॉस एफ कहाँ हो रहा, बाहर की तरफ, तो बाहर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा ये बच गया, जो केस थर्ड को देखना है ना। केस थर्ड में क्या बोलता है, थर्ड में ये बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा का एक्स एक्सिस, यहां से एक हम लोग क्या करते हैं, एक किसी भी पार्टिकल को फेंकते हैं, है ना। मान लेते हैं जिसका पार्टिकल क्या है, एम पार्टिकल है, ये हमारा क्या है, यू वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे, यू वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे इसको हम लोग देखते हैं। तो हमें क्या करना है, इस हाईएस्ट पॉइंट, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है ना, एट हाईएस्ट पॉइंट जब वो जाता है, तो इस समय हमें इसका टॉर्क निकालना है। तो कैसे निकाले, देखिए अब मैं बोलूंगा इसका मास क्या है, m। अब यहां पे जब आएगा तो उसके ऊपर नीचे फोर्स काम करता है, mg का फोर्स, यानी सिर्फ और सिर्फ कहां कर रहा है, नीचे का टाइम काम कर रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी लाइन ऑफ फोर्स और उस पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हमारा है लाइन ऑफ फोर्स का बात करेंगे, तो दिस इज अ लाइन ऑफ फोर्स। अब यहां से देखिएगा ये है mg का फोर्स, इस हमें ये डिस्टेंस और इसका मल्टीप्लीकेशन करना है फोर्स का। ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, अगर मैं देखूंगा, अगर ये पूरा होता है ना, पूरा, तो वो क्या होता है, रेंज के बराबर होता है। लेकिन एट हाईएस्ट पॉइंट पे देखेंगे तो वो रेंज का हाफ होता है, यानी ये हमारा कितना होगा, r/2। ये हमारा टोटल हमारा कितना होता है, r होता है, एक होता है r/2, तो दूसरे भी होता है हमारा r/2। इसका मतलब यहां से अगर हम लोग टॉर्क निकालना चाहें तो वो हमारे कितना होगा, r/2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स। और r का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, 2u² है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब इसका वैल्यू यहां से रख दो, तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना होगा, r की जगह पे क्या लिखेंगे, r की जगह पे लिखेंगे 2u, है ना। ये हम क्या लिखे हैं, ये हमारा रेंज का फॉर्मूला है, पहले प्रोजेक्टाइल में हम लोग ड्राइव करके बताए, 2u² है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, mg/2। अब यहां से आप लोग निकाल लो जो निकालना है। तो आज के लेक्चर को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे टॉर्क अबाउट एन एक्सिस और उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आगे शिफ्ट कर जाएंगे क्या लेते हैं, इक्विलिब्रियम वगैरह पे, फिर आगे कंटिन्यू हम लोग आरबीटी का क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।